हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 7th क्लास की जो एनसीईआरटी पॉलिटी है उसका चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा ह्यूमन चेंज द वर्ल्ड, यानी कि किस तरीके से महिलाओं ने क्या है दुनिया को चेंज कर दिया। महिलाओं ने दुनिया को चेंज कर दिया, दुनिया को चेंज यानी कि बदल दिया, यानी कि बदल दिया। ये चीज आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन है वो हमारे वर्ल्ड में, यानी कि हमारा जो संसार है वो किस तरीके से उन्होंने चेंजेस किए। यहाँ पे जो वर्ल्ड का मतलब है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आज से जो 200 साल पहले जो ह्यूमन की जो कंडीशन थी, जिसमें कि उन्हें पढ़ने लिखने की कोई भी फ्रीडम नहीं थी, कोई भी आज़ादी नहीं थी। उस टाइम लोगों की विचारधारा ये थी कि अगर कोई भी ह्यूमन पढ़ी लिखी अगर घर में आती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए क्या है एक डिस्ट्रॉय का काम करती है। तो ऐसी विचारधारा थी। किस तरीके से ये विचारधारा महिलाओं ने बदली, किस तरीके से महिलाओं ने अपने एजुकेशन के लिए, राइट टू इक्वलिटी के लिए क्या संघर्ष किया, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि है क्लास 7th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5। हमने चौथे चैप्टर में कल डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन है वो जो घर का काम जो करती हैं, यानी कि जो लेडीज हैं, जो ह्यूमन महिलाएं हैं, वो जो घर का काम करते हैं जिसका कोई भी टाइम नहीं है खत्म होने का, वो काम कब तक चलता रहेगा, उसको हम रीऑर्गेनाइज्ड नहीं करते हैं। तो हमने कल इस चैप्टर को डिस्कस किया था, उसमें हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से ह्यूमन के साथ इनइक्वालिटी की जाती है। ये सब हमने कल के ही चैप्टर में देखा था। जैसे कि कल हमने ये भी देखा था, ये जो मतलब जो ह्यूमन है अपने फैमिली मेंबर्स की जो केयरिंग करती हैं, घर की जो सारा काम करती हैं, जैसे कि होम क्लीन का हो गया, घर को मैनेजमेंट करने का, जो कि फुल टाइम एक जॉब है, फिर भी हम उसको कोई भी वैल्यू नहीं देते, जिसका ना ही स्टार्ट होने का, ना कि वो काम कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, इसका कोई भी समय निश्चित नहीं है। जो कि एक ह्यूमन अपने लाइफ टाइम में ये सारी एक्टिविटीज करती रहती है, काम करती रहती है, उसके बाद भी हम वो काम को जब रीऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो किस तरीके से हम एक ह्यूमन के साथ इनइक्वालिटी करते हैं अपने सोसाइटी में, अपने घर में। तो इस चीज को लेकर के ह्यूमंस और मैन में हमेशा एक इनइक्वालिटी और एक डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो ह्यूमन है आज से जो 200 साल पहले, यानी कि 200 साल पहले किस तरीके से अपने एजुकेशन के लिए, अपने समानता के अधिकार के लिए संघर्ष किया, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन जो घर से बाहर जो काम करती हैं, किस तरीके से वो स्ट्रगल करती हैं, वो सब हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे भी क्या है, ह्यूमन को प्रॉपरली बहुत सी जगह पे प्रॉपरली घर से बाहर जाकर के काम करने की अनुमति नहीं होती। ये एक्चुअली हम ये जो रूरल एरिया है वहां पे हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। इसका जो रीजन है, सबसे बड़ा जो रीजन है वो है अनएजुकेटेड होना, यानी कि फैमिली का क्या होना, एक अनएजुकेटेड होना सबसे बड़ा रीजन है। तो उस टाइम पे क्या था कि एजुकेशन की जो फैसिलिटी थी आज से 200 ईयर एगो, वो एजुकेशन की फैसिलिटी आज के तरीके से नहीं थी, जिसकी वजह से क्या है, जो पुरानी विचारधारा थी वो जैसे कि ह्यूमन अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने फैमिली के लिए एक डिस्ट्रॉय का काम करेगी। इस तरीके का जो विचारधारा था वो होना एक नेचुरली बात है। आज के टाइम पे हम क्या ये इमेज नहीं कर पाते। हम आज के टाइम पे क्या है, अगर हम किसी भी न्यू जनरेशन को कहें कि वो एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करे जो जिसमें कहे कि बच्चों का स्कूल जाना, एक गर्ल्स के लिए स्कूल जाना क्या है, एक कठिन काम है, तो ज्यादातर चांसेस है कि वो ऐसा इमेज नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो बचपन से देखता आ रहा है कि आज के टाइम पे चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, इक्वली स्कूल जा रहे और उन्हें एक एजुकेशन का राइट मिल रहा है और उन्हें एक एजुकेशन जैसी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसके पीछे का जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज से जो 200 साल पहले क्या है,
200 साल पहले से ह्यूमन ने इस चीज के लिए क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। किस चीज के लिए? एजुकेशन के लिए और इक्वलिटी के लिए। आज हम अपने सोसाइटी में जो भी ह्यूमन के साथ जो इक्वलिटी और जो राइट टू एजुकेशन देख रहे हैं, तो उसके पीछे एक ही ह्यूमन का स्ट्रगल ही है आज से 200 साल पहले। हम ये सब इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम ये देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन की जो मूवमेंट है किस तरीके से, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन और इक्वलिटी के लिए जो ह्यूमन के द्वारा संघर्ष किया गया, उसमें किस तरीके कौन कौन से मूवमेंट किए गए, हम उन सबके टाइप्स देखेंगे और कि कौन कौन से चैलेंजेस उन्होंने फेस किया था इन ड्यूरेशन में। तो हम वो सब इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एक हमारे इंडियन सोसाइटी प्लस एथिक्स और एक मॉरल मतलब किसी की मॉरल वैल्यू के लिए भी ये चैप्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ही ह्यूमन को एजुकेशन का राइट मिला, अगर आज के टाइम पे भी अगर हम 100% एजुकेशन प्रोवाइड करा देते हैं एक ह्यूमन को और एक इक्वालिटी देते हैं 100%, तो किस तरीके से वो और भी ज्यादा हमारे डेवलपमेंट में अपने इम्पोर्टेंट प्ले कर सकते हैं, वो सब हम मतलब अगर किसी ह्यूमन को 100% एजुकेशन और 100% अगर इक्वालिटी प्रोवाइड करा दी जाए, तो वो कंट्री या वो जो नेशन है वो बहुत ही जल्दी क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। आज के टाइम पे अगर हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें, तो वो हमारे एशियन कंट्री से इसलिए ज्यादा डेवलप है। वहां पे काफी हद तक जो लिटरेसी रेट है ह्यूमन की, वो एज टू कंपेयर एशियन कंट्री से काफी ज्यादा है, इसलिए वहां वो कंट्री आज के टाइम पे हमें सबसे ज्यादा डेवलप देखने को मिलती है। तो आज जो हमारे सोसाइटी में जो भी इक्वालिटी और एजुकेशन दिख रहा है, उन सब के पीछे क्या है, ह्यूमन का ही चैलेंज, ह्यूमन का ही स्ट्रगल है। आगे अगर हम अब आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक इमेज दे रखा है कि एक ये गर्ल्स की पिक है और उन्होंने ये एक अर्थ यानी कि एक ग्लोब को अपने हाथ में रखा हुआ। ये पिक्चर यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, यदि अगर मैन और ह्यूमन है, यानी कि मैन और ह्यूमन को यदि प्रॉपरली अगर 100% दोनों को इक्वल, दोनों में इक्वालिटी ला दी जाए, तो किस तरीके से हमारी दुनिया एक डेवलप और एक खूबसूरत वर्ल्ड बन सकता है, वो यहाँ पे इस चीज को बताने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर जो मैन और जो ह्यूमन है, ये दोनों एक सोसाइटी में डेवलपमेंट के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। किस तरीके से? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि मान लीजिए ये एक व्हीकल यानी कि एक कार है, इसमें जो 4 पहिए हैं, जिसमें से क्या है, एक ह्यूमन होता है और एक मैन होता है। इनमें से यदि एक भी टायर खराब हो जाए, यानी कि ये अगर मैन है और ये ह्यूमन है, इसमें से यदि एक भी टायर डिस्क खराब हो जाए, तो वो गाड़ी प्रॉपरली नहीं चल पाएगी। तो ये कार क्या बन गई? ये कार हमारे लिए बन गई एक सोसाइटी। और मैन और ह्यूमन क्या है? उसके व्हील्स है, यानी कि उनके टायर है। जो इक्वालिटी या जो हम फैसिलिटी एक मैन को देते हैं बॉयज, यानी कि जब एक मैन बचपन से ग्रो होता है, जो फैसिलिटी और जो सपोर्ट बॉयज को प्रोवाइड कराई जाती है, वो आज भी काफी हद तक ह्यूमन को या गर्ल्स को नहीं प्रोवाइड कराई जाती। यहाँ हम एक डाटा भी देखेंगे जिसमें कि क्या है, अगर हम डाटा की बात करें तो गर्ल्स का जो इसमें इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है, जैसे ही गर्ल्स की जो 12th क्लास कंप्लीट होती है, तो फैमिली और सोसाइटी उन्हें इस बात के लिए ये बात समझाने लगती है कि उनका जो लाइफ का मेन एम है वो क्या है, मैरिज है। और जबकि बॉयज के लिए किस चीज के लिए प्रमोट करती है कि उन्हें लाइफ में जाकर के एक अच्छा जॉब लाइफ में करना है। यहाँ पे जो जितना सपोर्ट एक मैन को एजुकेशन के लिए हर एक सेक्टर में दिया जाता है, उतना ह्यूमन को नहीं दिया जाता है, जिसके वजह से क्या, हमारी जो सोसाइटी नाम की जो व्हीकल है, उसकी जो स्पीड है, उसके डेवलपमेंट की जो स्पीड है, वो काफी हद तक स्लो हो जाती है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये क्लास मतलब यहाँ पे एक क्लास टीचर जो जिसका नाम रोजी है, वो अपने बच्चों से एक्टिविटी करवाती हैं। वो कहती हैं कि आपको यहाँ पे एक फार्मर, एक फैक्ट्री वर्कर, एक नर्स
एक साइंटिस्ट, एक पायलट और एक टीचर की इमेज बनानी, यानी कि इमेज ड्रॉ कर लिए। तो बच्चे अलग अलग चीजें ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेबल है, टेबल में इस टेबल में जैसे कि टीचर ने जो एक्टिविटी दी है, जिसमें कि एक टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट और पायलट की क्या बनानी, इमेज बनानी है। उस क्लास में जो रोजी मैम है, उनकी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे यहाँ पे जो रोजी मैम है, वो अपनी क्लास के 30 बच्चों से एक्टिविटी कराती है, जिनमें वो कहती हैं कि टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट और पायलट की वो क्या करे, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग वो इमेज बनाए। तो उस क्लास के बच्चे जो मेल यानी कि टीचर में जो मेल इमेज बनाते हैं, यहाँ पे जो बच्चे जो टीचर की इमेज बनाते हैं वो मेल की 5 और ह्यूमन की 25 बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के मन में जो ये विचारधारा है कि टीचर जो है, टीचर की जो जॉब है वो मोस्टली किसके लिए है, एक ह्यूमन के लिए है। ह्यूमन के लिए टीचर की जॉब सबसे ज्यादा सुटेबल मानी जाती है। यहाँ पे बच्चों की जो ऐसी इमेज थी उसके हिसाब से इन्होंने चित्र बनाया, और ऐसा हमें रियलिटी में देखने को मिलता है। अगर हम रियलिटी में जाकर के देखें किसी स्कूल में, तो ज्यादातर जो टीचर जैसी जो जॉब है वो ज्यादातर रेफरेंस किसके लिए किया जाता है, फीमेल यानी कि ह्यूमन के लिए किया जाता है कंपेयर टू मैन। अब जैसे कि बात करें फार्मर की, तो फार्मर में बच्चों ने 30 के 30 बच्चों ने किसके, मेल के लिए इमेज किया और एक ह्यूमन के लिए 0। जबकि अगर हम बैकग्राउंड में देखें, रियलिटी में देखें, तो 83.6% जो ह्यूमन है वो इंडिया में किसमें, एग्रीकल्चर में काम करते हुए हमें नजर आती है। कहाँ? तो रूरल एरिया में। रूरल एरिया में अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे कितना, तो 83.6% जो वर्क काम करती है, यानी कि खेती में जो काम करते हैं वो कौन करती हैं, ह्यूमन करते हैं। लेकिन हम जब भी एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारे मन में जो किसान नाम का, जैसे ही हम किसान वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में जो पहला इमेज बनता है वो एक मेल का ही बनता है। इसलिए इस क्लास के बच्चे ने 30 के 30 जो बच्चे हैं तो उन्होंने फार्मर के रूप में एक मेल यानी कि एक आदमी का चित्र बनाया। जबकि जो महिलाएं हों, जैसे कि हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो सीड मतलब रोपने का काम करती है, फसल कटने का टाइम आता है तो फसल काटने का काम करते हैं। तो इन सब में फार्मर की इन मेन एक्टिविटी में 83.6% ह्यूमन का ही रोल रहता है। अब जैसे ही हम बात करें फैक्ट्री वर्कर के, तो यहाँ पे बच्चों ने 25 बच्चों ने किसके लिए, तो मेल यानी कि एक आदमी का चित्र बनाया और 5 ह्यूमन का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी सोसाइटी में क्या है कि अगर जैसे फैक्ट्री वर्कर हो गया, तो इन सब के लिए क्या है, उनकी ये विचारधारा है कि ये सब काम सिर्फ आदमी के लिए है, यानी कि एक मैन के लिए है, ना कि ह्यूमन के लिए। तो ह्यूमन के लिए जो सबसे ज्यादा सुटेबल काम माना जाता है, एक टीचर का, एक नर्स का ही माना जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम हम जब नर्स और टीचर की बात करते हैं तो उसमें हमें एक ह्यूमन की इमेज आती है, और जब जैसे ही बात करते हैं हम साइंटिस्ट, पायलट या फार्मर की, तो एक मेल का इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होता है। ये नेचुरली ऐसा हम देखते आ रहे हैं, इसलिए हमें हमारे माइंड में ऐसा इमेज पहले आता है। जबकि आज के टाइम पे क्या है, ये पूरी तरीके से चेंज हो गया। आज के टाइम पे हमें, अगर हम टीचर की बात करें, फार्मर की बात करें, फैक्ट्री वर्कर है, तो हर जगह अब क्या है, मैन और ह्यूमन हमें दोनों ही इक्वली देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए तो वहां पे नर्स के रूप में हमें ह्यूमन और मैन दोनों देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये जो एक्टिविटी कराई गई थी, इसमें 30 के 30 जो इमेज बनाई गई थी नर्स में, वो ह्यूमन के बनाई गई थी। तो ये एक एक्टिविटी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी ने क्या है, एक ह्यूमन के लिए कौन सा काम सुटेबल होगा वो उन्होंने पहले ही तय कर दिया है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ये सारी चीजें में, हर चीज में आज के टाइम पे ह्यूमन हमें इक्वली नजर आती है। चाहे फिर वो आर्मी की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, पायलट की बात हो, साइंटिस्ट की बात हो, किसी भी अगर हम फील्ड की बात करें तो उसमें ह्यूमन जो है मैन के इक्वली हमें नजर आती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है राइट टू इक्वल एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू एजुकेशन। आज के टाइम पे अगर हम 100% ये दोनों और राइट्स इंप्लीमेंट अगर करते हैं
तो किसी भी सेक्टर में ह्यूमन मैन से पीछे नहीं रहेगी और वो सोसाइटी क्या है 100% और फास्टली डेवलपमेंट के वे पे वो अपना ग्रो होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है, जैसे कि यह जो टॉपिक है हमारा, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, यानी कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की लाइफ में क्या होती है, एक तो इन्हें क्या है, कम चांस मिलता है किसी भी काम को करने, किसी भी अवसर के लिए इन्हें क्या मिलता है, कम अवसर मिलता है, कम अवसर मिलता है। उसके बाद क्या है, अवसर से ज्यादा उनसे क्या है, एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जो ह्यूमन है वो हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से फुलफिल करेगा। जैसे कि हमने जो रोजी मैम की जो क्लास की एक्टिविटी देखी थी, उसमें क्या था, नर्स में बच्चों ने फीमेल को नर्स के इमेज में बच्चों ने क्या था, तो 30 बच्चों ने एक ह्यूमन की फिगर बनाई थी। वहीं पे जब हम एक आर्मी ऑफिसर की बात करें तो वहां पे क्या था, बच्चों ने एक मैन की इमेज ज्यादा बनाई थी। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये था कि जो नर्स का काम है वो एक ह्यूमन अच्छी तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि ह्यूमन घर का काम बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं, तो इसीलिए ह्यूमन नर्स का काम अच्छे से कर सकती हैं। और यहाँ पे आर्मी ऑफिसर के तौर पे मैन की फिगर इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हमें लगता है कि जो आर्मी, जो सिक्योरिटी का काम है, जो हार्ड वर्क है, एक मैन बखूबी कर सकता है कंपेयर टू एक ह्यूमन के। क्यों? क्योंकि मैन को हमेशा फिजिकल स्ट्रांग माना जाता है, किससे, तो फीमेल से। जबकि रियलिटी ये देखे तो फीमेल के कंपेयर में मैन फिजिकल तौर पर स्ट्रांग हो सकता है पर मेंटली तौर पर नहीं। क्यों? क्योंकि फीमेल जिस तरीके से अपने घर को मैनेज करके रखती है, अगर कोई फीमेल अगर आउटडोर काम करने जाती है, होम्स घर से बाहर काम करने का जाती है, उसके बाद भी वो घर को प्रॉपरली मेंटेन करके रख सकते हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो फीमेल है वो मैन के कंपेयर में मेंटलिटी पावर उनमें ज्यादा है। और जो मैन है वो हमेशा बाहर जाके काम करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैन ही ज्यादा 95% मैन घर से बाहर जाके काम करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैन है वो फिजिकल तौर पर ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये बताने की कोशिश की गई है कि जो ह्यूमन घर से बाहर जाके काम करती है तो उनके लिए नर्स, टीचर जैसी जो नौकरी है वो ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा सुटेबल मानी जाती है कंपेयर टू मैन। और वहीं पे अगर हम बात करें आर्मी ऑफिसर, डॉक्टर, पायलट, साइंटिस्ट जैसे जो बात करें, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा बढ़िया माना जाता है मैन के लिए कंपेयर टू फीमेल। ये डिस्क्रिमिनेशन हमें अक्सर हर जगह देखने को मिल जाते हैं। अगर हम किसी भी सेक्टर की बात करें तो वहां पे चाहे हम पायलट की बात कर ले, डॉक्टर की, हेल्थ सेक्टर में बात कर ले, तो आज के टाइम पे बेशक मैन और ह्यूमन दोनों की जो संख्या है बराबर देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी काफी हद तक मैन की संख्या डॉक्टर्स में, इंजीनियर्स में, साइंटिस्ट में ज्यादा होती है कंपेयर टू ह्यूमन। आज के टाइम पे बस ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ज्यादा नहीं, बस कुछ ही परसेंट का आगे पीछे का रह गया। जहां पे हमें मैन 55% देखने को मिलेगा, वहीं पे ह्यूमन हमें 45% देखने को मिलेगा। लेकिन आज से 200 ईयर एगो की बात करें तो वहां पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये काफी ज्यादा था। अगर कहीं मैन अगर 99% होता था तो वहां पे ह्यूमन की प्रेजेंटेशन 1% से भी कम होती थी। तो इस लेवल तक आने के लिए ह्यूमन ने काफी हद तक जो स्ट्रगल किया है वो इस चैप्टर में बताने की कोशिश की जा रही है और समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो आज जो भी ह्यूमन को जो एजुकेशन की राइट और जो इक्वलिटी मिल रहा है उसके पीछे कितनी संघर्ष की गई है, जिसकी हम आज के टाइम पे वो वैल्यू नहीं रखते हैं, लेकिन जो कि वैल्यू के लिए जो वैल्यू हमें उन्हें देनी चाहिए। आज के टाइम पे अगर हम कहते हैं कि
अगर आज के टाइम पे किसी भी स्टूडेंट को ऐसा कहा जाए इमेजिन करने के लिए कि ये इमेजिन करो कि आपको किसी भी गर्ल्स को स्कूल ना भेजा जाए, उससे सिर्फ घर का काम कराया जाए, उनको बाहर घूमने की आज़ादी ना हो, तो आप ये ऐसा कल्पना कीजिए। तो उनके लिए ऐसा कल्पना करना आज के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जबकि ह्यूमन ने ऐसा लाइफ जिया है, मतलब उन्होंने अपने लाइफ को इस कंडीशन में भी सर्वाइव किया है। तो उन्होंने सरवाइव किया, स्ट्रगल किया, इसलिए आज हमें ये सारी फैसिलिटी देखने को मिल रही है। जो मैनी पीपल है वो बिलीव करते हैं कि जो बहुत से आज के टाइम पे भी जो बहुत से लोगों का ये विश्वास है कि जैसे नर्स जैसे जो काम है वो एक महिला ही करती, यानी कि एक ह्यूमन ही कर सकते हैं कंपेयर टू मैन। कारण इसका ये बताया जा रहा है क्योंकि जो ह्यूमन है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है अपने फैमिली को और अपने घर को मैनेज करने के लिए, उसी तरीके से इस नर्स में भी इसलिए वो नर्स का काम और एक टीचर का काम बहुत ही अच्छे से कर सकती हैं। उसी तरीके से सिमिलरली बिलीव है लोगों हमारी सोसाइटी में कि जो साइंटिस्ट है, यानी कि जो टेक्निकल माइंड है, वो एक मैन का अच्छा होता है कंपेयर टू ह्यूमन। तो ये चीज हमारे सोसाइटी में आज भी देखने को मिल जाती है, लेकिन अब वो धीरे धीरे जो थिंकिंग है वो चेंज होती जा रही है। बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दिस, जो यहाँ पे जो रूढ़िवादी की जो विचारधारा है, जिसके वजह से आज भी लोग क्या करते हैं, गर्ल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी बड़े काम के लिए। जैसे कोई गर्ल्स कहेगी कि उन्हें डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आज भी हमारे सोसाइटी में इस चीज के लिए उतनी सपोर्ट देखने को नहीं मिलती है जितना कि एक बॉयज को इन सब में सपोर्ट किया जाता है। कारण क्या है, इसका जो मेन कारण है वो है पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा। जैसे कि यहाँ पे ये एक स्टोरी दी गई है जिसमें कि क्या है, एक लक्ष्मी ककरा नाम की एक लेडी है जिन्होंने सारी जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको ब्रेक करते हुए उन्होंने अपने हर एक वो सपना पूरा किया जो सोसाइटी कहता था कि ये काम लड़कों का है, लड़कियों का नहीं है। जो लक्ष्मी है वो एक पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती थी, झारखंड में मतलब झारखंड में वो रहती थी और एक पुअर ट्राइबल फैमिली से वो बिलोंग करती थी। और उनका जो सपना था वो क्या बनना था, यानी कि एक रेलवे ड्राइवर, यानी कि एक लोकोमोटिव का ड्राइवर बनना था। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि वो एक लोकोमोटिव ड्राइवर बनना चाहते, तो सोसाइटी ने ये कहा कि ये काम तो लड़कों का है, ये काम तुमसे नहीं होगा। तो लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल एंड द ओवरकम मैनी हार्डशिप टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट द एजुकेशन। यानी कि जो लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे वो ज्यादा पढ़े, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके वजह से क्या है उनको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, किसके लिए, तो एजुकेशन के लिए। यानी कि जो लक्ष्मी है उनके माता पिता जो पढ़े लिखे ना होने के कारण क्या था, लक्ष्मी को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। लक्ष्मी ने अपनी जो स्कूल लाइफ की जो स्टडी थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल से किया था। उसने हर एक, यानी कि लक्ष्मी अपने घर के कामों में भी हेल्प करती थी और अलग जॉब भी किया करती थी। लक्ष्मी ने अपने लाइफ में काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया, अपनी स्टडी की। उसने अपना एक इलेक्ट्रॉनिक से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और उसने रेलवे बोर्ड एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, जिसके वजह से जो लक्ष्मी की जो ड्रीम जॉब है लोकोमोटिव कंट्रोलर की, यानी कि जो रेल के इंजन की जो ड्राइवर बनने की, वो उसकी पूरी मजा, यानी कि उसने अपना जो सपना था वो पूरा किया। और जो नॉर्थर्न रेलवे है तो वहां पे वो इंजन ड्राइवर बनी, जो कि फर्स्ट ह्यूमन इंजन ड्राइवर वो बनी थी। लक्ष्मी यहाँ कहती है कि उन्हें वो सारी चुनौतियां पसंद है जो लक्ष्मी कहती है कि उनको वो सारी चुनौतियां पसंद है जो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये काम लड़कों के लिए है, तुम जैसी गर्ल्स के लिए नहीं है। तो और वो कहती हैं कि मैं वो काम जरूर पूरा करती हूँ और वो चीज जरूर बनती हूँ जो मेरा
सपना रहता है। लक्ष्मी कहती है कि जब वो अपने लाइफ में सर्वाइव यानी कि वो कहते हैं कि उन्हें लाइफ में चैलेंजेस फेस करना पसंद है, तो जिसके वजह से उन्होंने जो डिप्लोमा किया था वो इलेक्ट्रॉनिक से इसलिए किया था क्योंकि उनकी सोसाइटी ने कहा था जैसे इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया, ये सब एक बॉयज यानी कि एक मेल का काम है, ना कि एक ह्यूमन का। उन्होंने रोड पर मोटरसाइकिल भी चलाई थी और पॉलिटेक्निक्स भी किया था। क्यों? क्योंकि ये सारी जो एक्टिविटी है सोसाइटी कहती है कि ये सारे एक्टिविटीज एक बॉयज के लिए है, ना कि किसी गर्ल्स के लिए। फाइनली फिर वो एक इंजन ड्राइवर बनती है। यहाँ पे जो लक्ष्मी है वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में वो सारे एक्टिविटीज किया जो कि सोसाइटी के कुछ लोग ये कहा करते थे कि ये सारे एक्टिविटीज बॉयज के लिए है, ना कि गर्ल्स के लिए। वो कहती हैं कि यहाँ पे लक्ष्मी की एक सिंपल सी विचारधारा है। वो कहती हैं कि वो कोई भी गलत काम नहीं कर रही हैं बिना किसी भी पर्सन को हानि पहुंचाए, और वो किसी भी एक गलत वे पे नहीं जा रही हैं, अपने पेरेंट्स के अच्छी खासी हेल्प कर रही हैं, इसलिए वो वही काम करेंगी जो वो अपनी लाइफ स्टाइल उसी तरीके से जिएंगी जैसा उन्होंने चुना है। तो यहाँ पे जो लक्ष्मी की जो एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे ही हमारी सोसाइटी में गर्ल्स कुछ जो ह्यूमन है वो कोई आउटडोर साइड जाके अपनी लाइफ में कोई एम रखती है, मतलब एक लक्ष्य रखने की वो बाहर जाके ये काम करेंगी, तो जो सोसाइटी है वो किस तरीके से टीज करता है उन्हें, उनके सामने एक स्ट्रगल्स यानी कि एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं, बॉयज के लिए, ये बॉयज करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हारे लिए जो काम है वो सोसाइटी ये डिसाइड करने बताने की कोशिश की जा रही है कि सोसाइटी किस तरीके से डिसाइड करता है कि वुमेन का आउटडोर वर्क क्या होगा और एक मैन का आउटडोर वर्क क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो लक्ष्मी है उन्होंने अपनी सिंपल सी विचारधारा रखी है कि वो अपनी लाइफ में वो सारा काम करेंगी, वो सारी लाइफ एक्टिविटी करेंगी जो उन्होंने चुना हो, बिना किसी को हानि और बिना किसी गलत दिशा में जाते हुए। अब आगे अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे क्या है, इट इज important to understand that we live in the society in which all children face pressure from the world around them। ये चीज यहाँ पे हमें समझने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे बच्चे किस तरीके से प्रेशर को फेस करते हैं। यहाँ पे इस चीज को समझाने के लिए क्या है, एक स्टोरी दी गई है किसकी, तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है किसकी, तो जेवियर नाम की एक बॉय की यहाँ पे स्टोरी दी गई है। तो जहाँ यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि हमारे सोसाइटी में किस तरीके से जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो प्रेशर फेस करते हैं। फिर चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, किसी न किसी रूप में दोनों को सोसाइटी में एक प्रेशर फेस करना पड़ता है। बॉयज के एक गुड और एक अच्छी सैलरी के लिए प्रेशर फेस करना पड़ता है, और वहीं पे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के लिए इस बात के लिए प्रेशर फेस करना पड़ता है कि जैसे ही उनके स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट हो और उनका लाइफ का जो मेन लक्ष्य है वो एक मैरिज बन जाता है। और इसी तरीके से अनफेयर और टीज हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है, फिर चाहे वो सोसाइटी के किसी भी आदमी के द्वारा हो या चाहे हमारे खुद के दोस्त के द्वारा चुना हो। जैसे कि यहाँ पे जो एक स्टोरी बताने की यहाँ पे जैसे कि एक स्टोरी दी गई है कि जो एक जेवियर है वो एक 10th क्लास का स्टूडेंट है और उसका रिसेंटली 10th के बोर्ड का एग्जाम आया है। मतलब 10th के बोर्ड का जो एग्जाम है उसका रिजल्ट आया है, जिसे देख करके जो जेवियर है वो काफी हैप्पी है क्योंकि उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है जेवियर का, हिस्ट्री और लैंग्वेजेस, उसमें अच्छे मार्क्स हैं कंपेयर टू साइंस और मैथ के। जब यही रिजल्ट उसके फादर देखते हैं, उसके मतलब उनके जो पेरेंट्स देखते हैं, तो वो कहते हैं ओ माय गॉड, यानी कि ओ हे भगवान, जेवियर तुम्हारे मैथ और साइंस में ओनली 65% ही हैं। तो जो जेवियर होता है, आई नो मॉम बट इट्स ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री।
यहाँ पे जो जेवियर है वो कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे पता है कि उसके साइंस और मैथ में कम मार्क्स है, लेकिन उसके बाद भी वो खुश है क्योंकि उसके फेवरेट सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री और लैंग्वेजेस में उसके सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं और वो आगे जा करके हिस्ट्री और लैंग्वेजेस ही पढ़ना चाहता है, साइंस और मैथ नहीं। फिर यहाँ पे क्या है, आगे इसमें बताया गया है कि why do you want to take history? Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has a no scope. यहाँ पे जो वो जेवियर है उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहते हो, जबकि हिस्ट्री में कोई भी स्कोप नहीं है, ना हिस्ट्री लैंग्वेजेस में कोई भी स्कोप नहीं है। तुम्हें अच्छे जॉब के लिए, तुम्हें अपनी लाइफ में फ्यूचर में एक अच्छा जॉब लाना है, तुम्हें हिस्ट्री इस चीज के लिए हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे जेवियर अपने मन की बात बताना चाहता है, बट आई डोंट लाइक मैथ और साइंस। यहाँ पे जेवियर कहता है कि उसे साइंस और मैथ पसंद नहीं है, तभी उसके फादर कहते हैं कि यू टेक बी ए सेंसिबल, तुम समझदार बनो और मैथ और कंप्यूटर स्टडी करो, जिससे कि क्या होगा, तुम्हें मार्केट में एक अच्छा जॉब मिल पाएगा जिसमें तुम्हारी सैलरी अच्छी होगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से यही बताने की कोशिश की गई है जो बॉयज हैं उनके ऊपर किस तरीके से हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिलीज हम पर प्रेशर डालती है कि वो कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या स्टडी करें, क्योंकि इनका जो मेन मकसद होता है ये सिक्योर करना है कि इनका जो सन है यानी कि जो मैन है वो फ्यूचर में जाके एक अच्छी नौकरी करे, एक अच्छा जॉब करे जिसमें उनकी जो मंथली सैलरी है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे बॉयज को जो प्रेशर फेस करना पड़ता है इन फ्यूचर एक गुड जॉब के लिए, एक सिक्योर फ्यूचर के लिए करना पड़ता है, और जबकि एक जो ह्यूमन है उसको इस बात के लिए प्रेशर फेस करना पड़ता है कि जैसे ही उनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी उनके लाइफ का जो मेन जो लक्ष्य है वो एक मैरिज लाइफ होगा। और यहाँ पे एक बॉयज को लिए इस चीज के लिए प्रेशर फेस करना पड़ता है कि इन फ्यूचर में उसे कहीं ना कहीं जा करके एक सिक्योर और एक अच्छी नौकरी लेनी है। तो यहाँ पे यही चीज समझाने की कोशिश की गई है हमारी सोसाइटी में, चाहे फिर वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, कहीं ना कहीं दोनों को ही एक प्रेशर फेस करना पड़ता है। बस दोनों में फिर अंतर ये आ जाता है कि अगर बॉयज किसी जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जैसे अगर सेक्टर में जाना चाहता है तो फैमिली और सोसाइटी प्रॉपरली उसको सपोर्ट करती है, जबकि एक ही ह्यूमन को सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है इस लेवल पे, जहां पे क्या है एक ह्यूमन और एक मैन में डिस्क्रिमिनेशन और एक इनइक्वालिटी जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से हम एजुकेशन के माध्यम से यानी कि किस तरीके से हम नई चीजों को सीख करके हम बदलाव ला सकते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है किसकी, रामाबाई और एक उनकी डॉटर की, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें चैंपियन ऑफ ह्यूमन एजुकेशन का टाइटल दिया गया है। इसका जो सबसे मेन कारण था ये जो स्टोरी बताई गई है ये 1885 से 1992 के बीच में बताई गई है, जब ह्यूमन को बाहर जाकर के एजुकेशन लेने की परमिशन नहीं थे। बट रामाबाई की जो फैमिली थी वो पढ़ी लिखी थी, जिसके वजह से क्या है उन्हें घर में पढ़ने का एक मौका मिल गया। वो स्कूल ना जा करके भी घर में उन्होंने अपनी स्टडी की, जिसके वजह से उन्हें क्या है पंडिता नाम का एक टाइटल मिला। जिसका कारण क्या था, वो संस्कृत बोल भी सकती थी और लिख भी सकते थे। इन्होंने बहुत से ऐसे उन्होंने संस्कृत में बहुत से ऐसे नॉलेज उन्होंने प्राप्त की जिससे उन्हें संस्कृत बोलना और लिखना दोनों आ गया। उन्होंने आया तो जो रामाबाई थी उन्होंने बहुत से मिशन चलाए, जैसे कि पुणे के पास में एक गांव है खेड़ा गांव, उन्होंने उसमें 1989 में एक मिशन चलाया जिसमें क्या है जो पुअर ह्यूमन यानी कि जो गरीब घर की जो महिलाएं हैं और जो उन्हें बाहर आकर के कुछ नया सीखने को और एक लिटरेट यानी कि एजुकेशन के लिए उन्होंने अब एक कैंपेन चलाया, यानी कि जो
गरीब महिला हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए क्या है, उन्होंने एक मिशन 1898 में चलाया। वहां पे क्या है कि उन्हें अलग अलग वैरायटी की, इस जो ह्यूमन है उनको अलग अलग तरीके की जो वैरायटी है वो सिखाई जाती थी, पेंटिंग ट्रिक्स सिखाई जाती थी, और वो सारी जो स्किल्स थी वो सारी सिखाई जाती थी, जिससे कि क्या है, जो आज के टाइम पे वो सारी स्किल्स ह्यूमंस गर्ल्स को नहीं सिखाई जाती, लेकिन और आज से जो 200 ईयर एगो जो ह्यूमन को जो स्किल सिखाई जा रही थी, तो वहां से उन्होंने वो स्किल सिखाना शुरू किया, जिससे कि क्या है, ह्यूमन भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट हो सके, ना कि किसी पे डिपेंडेंट हो सके। इस चीज का पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो रामाबाई है उन्होंने अपने कैंपेन के थ्रू वो ह्यूमन को एक तो लिटरेट किया और किस तरीके से अलग अलग स्किल्स सिखा रही हैं। गोइंग टू स्कूल एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आज के टाइम पे क्या है, स्कूल जाना और स्कूल में जाकर के एजुकेट होना, एजुकेशन लेना हमारी लाइफ का एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। आज के टाइम पे अगर हम एक अनएजुकेटेड पर्सन की अगर इमेज करें, तो उस वो आज के टाइम पे अगर हम कहें कि वो एक पर्सन अनएजुकेटेड है, तो उसमें क्या है, हमें उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को ये मिल जाता है कि जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो लाइफ सरवाइव नहीं कर सकता है। बहुत ही प्रॉब्लम्स आएंगे उसको लाइफ सरवाइव करने में, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उसके पास किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है, वो लाइफ कैसे सरवाइव करेगा। जबकि एजुकेशन हमें क्या करता है, एजुकेशन हमें ये सिखाता है कि आने वाले टाइम में मतलब हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको कैसे फेस किया जाए और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो आज के टाइम पे क्या है, हमारे लिए एजुकेशन हमारी लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन के रह गया है। आज के टाइम पे क्या है, अगर हम किसी गर्ल्स और या बॉयज को स्कूल जाते देखते तो वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन आज से 200 साल पहले ये एक नॉर्मल बात नहीं हुआ करती थी। उस टाइम क्या है, क्योंकि आज से जो 200 साल पहले जो ह्यूमन है यानी कि जो गर्ल्स है, वो आधे से ज्यादा जो चीज सीखा करती थी वो अपने फैमिली में और अपने बुजुर्ग लोगों से ही सीखा करती थी, जिसकी वजह से क्या है, जो गर्ल्स की जो सिचुएशन थी वो क्या थी, काफी वॉरिस यानी कि काफी खराब थी। क्यों? क्योंकि उन्हें बाहर जाकर के एजुकेशन लेने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ घर के बेटे ही बाहर जाके यानी कि जो मैन है वही घर से बाहर जाके पढ़ लिख सकते थे, जबकि डॉक्टर को ये चीज अलाउ नहीं किया जाता था। उन्हें अल्फाबेट जैसी चीजें तक सीखने की अलाउ नहीं थी। इवन इन फैमिली वेयर स्किल लाइक अब जो जैसे कि यहाँ पे जो बताने की कोशिश की गई है, यानी किसी ह्यूमन यानी कि जो आज से 200 साल पहले जो ह्यूमन की जो वो कंडीशन थी वो इस चीज पे डिपेंड रहती थी, लोगों की जो विचारधारा थी वो इस चीज पर रहती थी कि जो घर की जो ह्यूमन है उनका काम सिर्फ घर के कामों में हेल्प मतलब हेल्प करना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जो आज से 200 साल पहले क्या है कि ह्यूमन को वो सिर्फ घर से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाना और मिट्टी को तैयार करने का काम होता था, जबकि जो मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उन्हें इस चीज के लिए अलाउ नहीं था। वो सिर्फ घर से बाहर जाकर के उस मिट्टी के बर्तन को बनाने की मिट्टी और उस मिट्टी को रेडी करने का काम था, और उन्हें क्योंकि उन्हें स्किल सिखाया ही नहीं जाता था, जिसकी वजह से वो खुद से उस मिट्टी को बना सके। यहाँ पे जैसे यही जो एग्जांपल दिया गया वो यही था कि जो ह्यूमन था उनका जो काम था सिर्फ जो पोट होता उसको बनाने के लिए क्या था, मिट्टी कलेक्ट करना और उस मिट्टी को प्रिपेयर करने का काम था, और पोट बनाने का राइट सिर्फ एक मैन को था। क्यों? क्योंकि ह्यूमन को वो जो पोट बनाने वाली व्हील है वो ऑपरेट यानी कि वो चलाना नहीं आता था। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमेज। जैसे ही 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है तो हमारे जो देश है वहां पे एजुकेशन के न्यू आइडियाज आने लगे और नई नई चीजों को सीखने की जो विचारधारा है वो आने लगी। स्कूल तब काफी ज्यादा चर्चा में आने लगा 19th सेंचुरी में। उसके बाद क्या था कि
धीरे धीरे हर एक बॉयज और गर्ल्स के लिए मतलब मोस्ट ऑफ द बॉयज के लिए क्या है एक लर्निंग के लिए ज्यादा मतलब ज्यादा सपोर्ट मिल गया और चिल्ड्रन को क्या है स्कूल ज्यादा भेजा जाने लगा। लेकिन ह्यूमन के लिए फिर भी क्या था एजुकेशन के लिए काफी हद तक स्ट्रगल करना पड़ा और ह्यूमन के लिए उस टाइम के लिए कोई भी स्कूल नहीं था, सिर्फ मैन के लिए ही स्कूल। और ह्यूमन को सीखने के लिए और पढ़ने के लिए पढ़ने लिखने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। जैसा कि हमने रीड किया था कि इसका दो एक्सपीरियंस एक जो था रस सुंदरी देवी जो कि 18 यहाँ पे हम किनकी जो रस सुंदरी देवी है उसके लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पे दे रखा है। तो अगर हम उसको रीड करें तो यहाँ पे क्या है वो 60 साल की एज में उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, किसमें बांग्ला में। ही बुक टाइटल जिन्होंने अपनी बुक का नाम क्या दिया था अमर जीवन इज द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इंडियन ह्यूमन। यानी कि जो अमर जीवन है वो एक पहली ऐसी ऑटोबायोग्राफी रिटन बुक है जो कि एक ह्यूमन के द्वारा लिखा गया है, वो भी कब एक 60 साल की एज में। तो यहाँ पे उनके एजुकेशन की जो एक्सपीरियंस है उन्होंने बताया है कि एट द टाइम इट वाज द बिलीव that if a human learned to read and write, she would have been a bad luck to her husband and become a widow. Or despite his taught herself how to read and write in script well after her marriage। यहाँ पे वो अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस बताते हुए कहती हैं कि उन्हें लिखने और पढ़ना नहीं आता था। जिनके एक बार वो किचन में काम कर रही होती हैं तो वो विंडो से सुनती हैं कि उनके हस्बैंड अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो स्क्रिप्ट है उन्होंने अपनी जो रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट है उन्होंने बाहर रख रखी है, जैसे ही वो अंदर से मंगाए तो वो उन्हें अंदर पहुंचा दे। तो यहाँ पे जो 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 रस सुंदरी देवी हैं उन्होंने जो पढ़ना और लिखना जो सीखा था वो कैसे सीखा था, मनुस्क्रिप्ट से उन्होंने अक्षर को पहचानना सीखा था। वो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करते बता के यहाँ पे उन्होंने बता रखा है अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को। मैं ऐसे ही ओवरऑल बता देता हूँ कि जो रस सुंदरी थी उन्होंने शादी के बाद वहां पे क्या था वो घर के काम सब में इतना बिजी रहती थी कि उन्हें एक तो उस टाइम पढ़ने लिखने की अनुमति थी नहीं, उसके बाद भी वो शादी के बाद वो क्या करते हैं जो भी पढ़ना और लिखना जो सीखती हैं वो एक रिलीजियस मनुस्क्रिप्ट से लिखना सीखती है। कैसे, तो एक बार वो विंडो से सुनती हैं कि उनका जो हस्बैंड है अपने बड़े बेटे से कहता है कि वो रिलीजियस जो मनुस्क्रिप्ट है वो घर के बाहर रखी हुए, वो जब रूम से आवाज दें तो वो उन्हें मनुस्क्रिप्ट रूम के अंदर लाके पहुंचा दे। तो जो और वो सुंदरी देवी है वो क्या करती हैं, वो चुपके से बाहर जाती हैं और उस मनुस्क्रिप्ट से एक पेज निकाल करके रख लेती हैं और उसे वो छुपा लेती हैं। वो कहते हैं कि उस पेज को छुपाना भी किसी भी बड़े एक चैलेंज यानी कि एक बड़ा काम से कम नहीं था। उनका जो बड़ा बेटा था वो ताड़ के पत्तों पर अल्फाबेट लिखना सीखता है, तो उसमें से भी वो क्या करती हैं, वो उनमें से एक पत्ते को छिपा करके रख लेती हैं। फिर जैसे उनको टाइम मिलता था वो उनसे पढ़ा करती थी और डेली जो शब्द वो अपनी लाइफ में सुनती थी और उन्हें वो पहचानने की कोशिश करती थी। इस तरीके से क्या है उन्होंने काफी लंबे समय के बाद उन्होंने शब्द को बोलना, लिखना और समझना सीख लिया था, जिसके वजह से उन्होंने 60 साल की उम्र में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, किसमें, तो बंगाल में, जिसका नाम क्या दिया था उन्होंने, अमर जवान दिया था, यानी कि अमर जीवन उन्होंने अपने बुक का टाइटल दिया था। तो फिर वो अपनी स्ट्रगल, अपने एक्सपीरियंस के बारे में फिर वो बताती है कि किस तरीके से कभी कभी घर का इतना काम होता था कि उन्हें एक टाइम ही नहीं मिल पाता था खाने के लिए। फिर भी वो काफी स्ट्रगल के बाद उन्होंने सबसे छुप करके पढ़ना, लिखना और अक्षरों को समझना सीखा था। तो ये यहाँ पे जो इन्होंने जो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस बताया है, जो
और रस सुंदरी देवी का ने अपना। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो 1800 से लेकर के जो 19 मतलब 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में जो ह्यूमन की जो कंडीशन थी एजुकेशन में, वो कितनी ज्यादा खराब थी। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो नोट्स देखा, जैसे कि लर्निंग टू रीड एंड राइट लीड सम ह्यूमन टू क्वेश्चन। जैसे ही ह्यूमन ने पढ़ना लिखना सीखा तो उन्होंने ह्यूमन के लिए, जो ह्यूमन की जो कंडीशन है सोसाइटी में, उसके लिए उन्होंने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत से स्टोरी लिखी, लेटर्स लिखे, ऑटोबायोग्राफी लिखी और अपने एक्सपीरियंस लेके जो उनके साथ सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी की जा रही है। और उन्होंने ये क्या किया, जो उन्होंने कल्पना करवाई कि किस तरीके से मैन और ह्यूमन के लिए जो जीवन की जो नई सोच है, किस तरीके से वो नई सोच को लाया जा सके जीवन में। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे ही ह्यूमन पढ़ना लिखना सीख गए तो किस किस सोर्सेस से उन्होंने अपने स्ट्रगल को रिप्रेजेंट किया सोसाइटी में, अपने इक्वालिटी के लिए सवाल उठाया सोसाइटी में। तो जैसे कि अपने इक्वालिटी के लिए जो उन्होंने प्रश्न उठाया सोसाइटी में, और अपने जो उनके साथ जो इनइक्वालिटी की जा रही थी, तो वो सब उन्होंने किसके माध्यम से, अब तो उन्होंने काफी स्टोरीज लिखी, कहानियां लिखी, फिर पत्र लिखे, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसमें उन्होंने उनके साथ जो भी इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उनको उन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस को उस ऑटोबायोग्राफी बुक्स में लिखा। और उन्होंने किस तरीके से ये सुझाव दिया कि एक मैन और ह्यूमन की जो सोच है वो एक नई तरीके से विकसित हो सकती है। तो ये चीज तो यहाँ पे बता दिया, इसके आगे का हम कल डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितना आज हमने डिस्कस किया वो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। तो जो भी अगर डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।